अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू और फ्रेंच बीन्स यानी फलियों की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, आलू और फ्रेंच बीन्स की सब्जी की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले ली है फ्रेश फलियाँ, जो कि मैं ताज़ा-ताज़ा अभी-अभी अपने कोर्ट यार्ड से तोड़ के लाई हूँ, जो कि मेरी मदर ने उगाई हुई हैं। तो जनाब, ये मैंने ऑलरेडी तोड़ के, काट के, धो के फ्रीज़ कर दी थी। 2 अदद मैंने आलू लिए थे, ये भी मैंने धो लिए हैं, काट लिए हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज़ लिया था, वो भी मैंने धो के काट लिया है। तो जनाब, ये फलियाँ हैं जो कि ताज़ा-ताज़ा अभी-अभी मैंने अपने कोर्ट यार्ड से तोड़ी हैं और इनको भी हम काट लेते हैं। फ्रेंच बीन्स यानी फलियों के बेशुमार फ़ायदे हैं। इनमें अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने वाले ब्लॉक्स हैं, जिनको जिस्म ठीक करने और नए टिश्यू बनाने में इस्तेमाल करता है। जैसे कि जिल्द हो गई, पट्ठे हो गए, हड्डियाँ हो गई, बाल हो गए। क्योंकि इसमें प्रोटीन जो है ना वाफ़र मिकदार में पाया जाता है और प्रोटीन जो है ना वो जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जनाब, हमने फलियों को इस तरीके से काट लेना है कि इसका जो अगला पार्ट है जिनके साथ ये स्टिक हुई होती हैं, तो वो हमने काट देना है और बाकी इनको छोटे-छोटे पीसेस में हमने इनको काट लेना है इस तरीके से। तो जनाब, फलियों के अगर मैं फ़ायदे आपको गिनवाने लगूँ तो मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि सब्जियों के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। फ्रेंच बीन्स इसको कहा जाता है, फलियाँ भी कहा जाता है, लोबिया भी कहा जाता है, डिफरेंट इसके नाम हैं। तो जनाब, हम सब कॉन्टिनेंट के लोग जब तक सब्ज़ी को अच्छे तरीके से कुक ना कर लें तो हमें मज़ा नहीं आता। तो चलें अब हम इसके कुकिंग के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया है हस्बे ज़रूरत घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल देना है प्याज़। लाइट का थोड़ा-सा मसला है, लाइट अच्छे तरीके से शो नहीं हो रही। तो ख़ैर, जनाब, प्याज़ को हमने कर लेना है लाइट ब्राउन। इसके साथ ही हमने इसमें हाफ़ चम्मच जो है ना वो ज़ीरा साबुत शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा-सा हम इसको फ्राई करेंगे और इसके साथ ही जनाब हमने इसमें शामिल कर देना है एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था फ्रीज़ेज़, इसको मैंने पीस लिया है। ये भी हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम 10 सेकंड्स के लिए हांडी को ढाँप देंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ये नरम भी हो जाए। तो ये देखिए, टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और ये नरम भी हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले जो है ना वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। जैसे कि मसालों में मैंने ले लेनी है 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भुना हुआ धनिया हमने शामिल कर देना है। 1 चम्मच जो है नमक या हस्बे ज़रूरत आपने ये शामिल कर देना है। 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी का जो है ना ये शामिल कर देना है। तो मसालों की कर लेंगे हम भुनाई। पानी का थोड़ा-सा छिड़काव करेंगे ताकि मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए और मसाला नीचे भी ना लगे। तो ये देखें, इस तरीके से आपने 1 मिनट के लिए इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। हंडिया को ढाँप देंगे ताकि मसाला खूब अच्छे तरीके से भून जाए। तो ये देखें, तेल तैरने लगे और खुशबू आने लगे तो समझें कि मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। यहाँ पे अगर आप दही शामिल कर देना तो सोने पे सुहागा है। फिलहाल मेरे पास दही नहीं है तो मैं इसी से काम चलाऊंगी। तो जनाब, अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं कटे हुए आलू और आलूओं की हमने 1 से 2 मिनट खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है ढाँपते हुए। तो ये देखें जनाब, आलूओं की तकरीबन भुनाई हो रही है और ये तकरीबन हो भी चुकी है। आलू पहले डालने का मकसद ये होता है कि ये जल्दी गलते नहीं हैं और अगर थोड़ा-सा आलूओं को पहले भून लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसमें कटी हुई फलियाँ जो हैं वो शामिल कर देंगे, फ्रेंच बीन्स फलियाँ शामिल कर देंगे
और इसकी भुनाई कर लेंगे। इसमें पानी आपने शामिल नहीं करना, ये अपने पानी में ही पकेंगी तो तभी ये टेस्ट आएगा। तो दूसरी बात ये कि ये फलियाँ जो है ना भुनाई में बहुत टाइम लेती हैं, तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट ये भुनाई में ले लेती हैं। तो आप वक़्तन-ब-फ़ौक़्तन इसको मिक्स करते जाएँ, ढाँपते जाएँ, मिक्स करते जाएँ, ढाँपते जाएँ, तो इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए, बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत हाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने फलियों की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। आपने चेक कर लेना है जब सब्ज़ी कच्ची-पक्की सी हो जाए ना और तेल तैरने लगे तो समझें कि सब्ज़ी की जो है ना वो भुनाई हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं जो है ना कसूरी मेथी ले रही हूँ, ये मिक्स हाथों से मसल के आपने इसमें शामिल कर देनी है। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा और साथ ही थोड़ा-सा पानी का छिड़काव लगाएँ और 1 मिनट के लिए इसको स्टीम दे दें, ताकि इस कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना वो अच्छे तरीके से सब्ज़ी में रच बस जाए। तो ये देखें जनाब अब ये देखें सब्ज़ी की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि ये सब्ज़ी जो है ना वो भुनाई में काफ़ी वक़्त लेती है। अगर आपकी भुनाई कम है ना तो समझें आपकी सब्ज़ी जो है ना वो टेस्टी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखें मेरी सब्ज़ी की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। इसे खूब अच्छे तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत जो है ना वो पानी शामिल करूँगी और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको कुक करूँगी। आफ्टर 10 मिनट्स ये देखें जनाब मेरी कुकिंग जो है ना वो तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। मेरी हंडिया कुक हो चुकी है, आलू और फलियों की सब्ज़ी कुक हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहा। तो एक मुट्ठी भर के मैं इसमें साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। थोड़ा-सा यहाँ पे मिक्स मसाला शामिल करूँगी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सब्ज़ी में वैसे तो मसाले की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि तमाम चीज़ों के फ़ायदे ही होते हैं, अगर उसे बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो जनाब ये देखिए हमारी सब्ज़ी आलू और फलियों की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की आलू और फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी तैयार हुई है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लें जनाब आलू और फ्रेंच बीन्स यानी फलियों की सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो गई है। हम सब कॉन्टिनेंट के लोग जब तक सब्ज़ी को खूब अच्छे तरीके से कुक ना कर लें तो हमें सब्ज़ी का स्वाद ही नहीं आता, मज़ा ही नहीं आता। तो जनाब ये लें हमने आलू और फ्रेंच बीन्स को खूब अच्छे तरीके से कुक कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है सब्ज़ी। आप इसे नान या चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही फ़ायदेमंद ये सब्ज़ी होती है। तो होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।